Hello, good evening, friends. Welcome, all of you. आप सभी का स्वागत है मैजिक बुक जर्नी में। और आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर है मैजिकल रिलेशनशिप और इस संबंध। तो आज के इस अनमोल खजाने को एक नई तरीके से, नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए आप लोग सब रेडी हो? हाँ, सुपर्ब। मैम मैं पूछना चाहती हूँ ग्रेट्यूटी कैसे लिखते हैं? जैसे आज के बारे में, जैसे मैं शादी में जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, कैसे लिखना होता है? हाँ जी, संबंध के बारे में। शारदा जी, आप कहाँ से हो? फर्स्ट आपको अपना नाम लेना है, आप कौन से जगह बतानी है, वो आपको बताना है। और क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में आज पूछेंगे। अभी सिर्फ ओके। मैं ये जयपुर से बोल रही हूँ। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं बेंगलोर से बोल रही हूँ। आपका क्वेश्चन है? मैं जयपुर से, शारदा नाम है। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, जैसे अपन मैजिक बुक में ग्रेटिट्यूड के बारे में जैसे लिखना होता है, हर रोज लिखना होता है संबंध के बारे में। जैसे आप हेल्थ के बारे में आपने इसके अंदर लिखा हुआ है ना, तो उसके अंदर कैसे लिखना है? अच्छा, ब्लेसिंग आपको कैसे? ब्लेसिंग कैसे लिखना है? हाँ, मतलब आपको क्या मिला है जिंदगी में, उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया करना है, वो यूनिवर्स का शुक्रिया करना है। जैसे बताती हूँ मैं आपको एग्जाम। आप आज ही जुड़े हो कॉल पे? हाँ, ओके, तो आपको वीडियोस देखने हैं जो यूट्यूब पे है, तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। हाँ। आपको लिखना है शुक्रिया, धन्यवाद सभी लोगों का। मतलब अगर मैं करूंगी तो कैसे करूंगी? शुक्रिया, धन्यवाद, आज मुझे ये भगवान ने सूरज देखने का वो मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। आज मेरी फैमिली में मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता, उसके लिए शुक्रिया। इस तरह से आपको ढूंढ ढूंढ के आपकी ब्लेसिंग लिखनी है। अच्छा, जैसे मैं तो हाउसवाइफ हूँ ना। हाँ जी, जैसे हाउसवाइफ में फिर घर पे ही रहते हैं हम लोग, तो घर का ही काम करते हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप घर पे रहते हो तो उस घर के लिए शुक्रिया। आपको हस्बैंड मिला है तो हस्बैंड के लिए शुक्रिया। आप खाना बनाते हो तो खाना आपको मिल रहा है, लेकिन आपने नोटिस किया बहुत से लोगों को आजकल वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको मिल रहा है तो आप उसके लिए भी शुक्रिया अदा कर सकते हो। जिस बेड पे सोते हो उस बेड के लिए भी शुक्रिया। बहुत सारे लोग बिस्तर पे सोते हैं, तो कितनी सारी चीजें। आज लोगों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा, तो उस ऑक्सीजन, उस हवा के लिए शुक्रिया। वो पंखा जो आपके घर में चल रहा है वो आपको कितनी ठंडी हवा देता है, तो उस हवा के लिए भी शुक्रिया, उस पंखे के लिए भी शुक्रिया। जब आप ढूंढना शुरू करोगे तो आपको बहुत सी चीजें मिलेगी। आप हाउसवाइफ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर ढूंढोगे तो आपके आसपास ऐसे हजारों लाखों चीजें हैं जिनके लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हो, अपनी उनको काउंट कर सकते हो। तो इसमें जैसे स्टार्ट में थैंक यू लिखना पड़ता है या लास्ट में थैंक यू लिखना पड़ता है? स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो। स्टार्टिंग से ही अगर शुरुआत हुई तो कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छा, मतलब आप स्टार्टिंग से ही लिख सकते हो। अच्छा, थैंक यू मैम। तो अपना कुछ चीजें क्लियर लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं शुक्रगुजार हूँ, क्यों और क्योंकि, वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ताकि तो आप जो ब्लेसिंग लिख रहे हो उसमें और अच्छे से आप वो अपनी भावनाएं, अपने इमोशन ऐड कर पाओ। आप समझे शारदा जी? क्योंकि लिखना है ना, कारण। कारण लिखना है। जैसे एग्जाम्पल, मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मतलब रीजन के साथ आपको लिखना है।
ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? और सबसे पहले किस किस ने अपना होमवर्क कल का किया? असाइनमेंट किस किस ने कंप्लीट किया? होमवर्क कुछ है? आप हैंड राइज करके बोल सकते हैं। हेलो, किसी ने नहीं किया? वाह, कारण लिखना रीजन। मैम हाँ जी, मुझे वो स्टोन नहीं मिल पा रहा है, मैंने बहुत ढूंढा आज, ओके। स्टोन ही नहीं मिला। आप कोई भी स्टोन ले सकते हो, पेबल्स ले सकते हो, कहीं पे भी ढूंढोगे तो जरूर मिलेगा। क्यों नहीं मिला? आप बाय भी कर सकते हो शॉप से, या ऐसा कुछ भी। तो इलाज के लिए जरूरी बस बता दो इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी ना हो। हेलो, किसने क्वेश्चन पूछा था अभी? हैंड राइज उसमें कीजिए ताकि पता चले। हेलो, हाँ जी वैशाली। एक्चुअली मैम क्या है, हाँ एक्चुअली क्या है, वो पेंडेमिक के लिए सारा बंद है ना यहाँ पे, तो कुछ भी खुला नहीं है और किसी के पास जाके भी पूछ नहीं सकती कि प्लीज आपके पास कुछ होगा तो दे दो। इट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट्स अदरवाइज तो भी मैंने आज 2 जगह पे देखा, देन सब क्लोज था ना, इसलिए मुझे वो पता नहीं मिल पाया। लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ, ऐसे कुछ नहीं है, आई कैन फाइंड आउट। मार्बल्स रहते पता है ना, वो चल जाएंगे क्या? हाँ जी चलेगा बिल्कुल, मतलब फिलहाल के लिए चलेगा क्योंकि सिचुएशन इस तरह की है इसके लिए। अदरवाइज जो एग्जांपल आपको शेयर किया गया है ग्रुप में, वैसा पत्थर ढूंढना है। और पत्थर मतलब किस लिए? क्योंकि पत्थर स्ट्रांग होता है, नो गिरने से करने से टूटता नहीं। उस तरह से उसके ऊपर आपका बिलीव भी स्ट्रांग बनेगा। नहीं तो होता है ना, हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, ऐसा वैसा गिर गया तो क्या, टूट गया तो क्या, अरे अपशकुन, तो बहुत सारी चीजें। इसीलिए एक छोटा पत्थर, और उसके पत्थर के पीछे का भी रीजन है, वो आपको आगे आगे पता चलेगा कि क्यों। उसमें हमें मैजिक डालना है, कैसे उस पत्थर से प्रैक्टिस करके हम उसको, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने करते हैं, वो मूर्ति पत्थर की ही क्यों बनाते? बहुत सारी जगह पे उसके पीछे का रीजन पता है, बहुत बड़ा रीजन, मतलब कि स्ट्रांग रहती है, बहुत टाइम तक कंटिन्यू चलती है, और हमारी प्रार्थना और पूजा की शक्ति उसे भगवान बनाती है। Understand? I hope it's answer. Okay, so we'll start today's beautiful relationship journey. और एक और बात, आप लोग सब इस क्लास में आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट जो लोग सीरियस नहीं है, यहाँ पे कोई प्रवचन नहीं चल रहा, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल रहा, यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो यहाँ पे आके सिर्फ देखना और सुनना नहीं है। अगर सिर्फ देखा और सुना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, जिंदगी बदलने की, सपनों को पाने की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपने अपने होमवर्क्स नहीं किए, जो ये बुक बोलती है वो चीजें अगर अप्लाई नहीं की अपनी जिंदगी में, तो कोई रिजल्ट नहीं है। और जो लोग अपनी जिंदगी के बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपनों के बारे में और कुछ सीखने के बारे में सीरियस नहीं है, वो प्लीज लॉग ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भीड़ से कोई मतलब नहीं है। बट जरूरी है कि आप कुछ ले इस क्लास से। आफ्टर 28 डेज अगर आपने ये बुक जो बोलती है वो चीजें फॉलो नहीं की, तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जिसने अगर एक भी दिन का असाइनमेंट कंप्लीट किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उन लोगों को पता चल चुका होगा कि हाँ मैजिक हमारी लाइफ में होता है, डेफिनेटली गारंटी ही होता है। बट उसके लिए स्टेप तो आप लोगों को लेने ही पड़ेंगे। अंडरस्टैंड?
आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमारे ड्रीम्स यहाँ पूरे हो जाएंगे, हमें ये जो चीजें आप लिख रहे हो वो मिलेंगी कि नहीं, ये होगा वो होगा। हाँ होगा, बट कैसे होगा ये हमको जानना पड़ेगा। आप अभी YouTube में जाइए, सर्च कीजिए मैम वेट लॉस कैसे होता है, तो हाउ टू वेट लॉस, आपके पास हजारों लिंक ओपन होंगी, हजारों वीडियो आपको मिलेंगे, देखने को मिले। ज्ञान तो हमारे पास भर भर के पड़े, आप एक सिर्फ सर्च पे हजार चीजें आपके सामने खुलेंगी, लेकिन ज्ञान होने का कोई मतलब नहीं होता जब तक कि उस ज्ञान को अपनी लाइफ में हम लोग अप्लाई नहीं करते। कितना ज्ञान आपके पास रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने वो फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं किया। हाँ वेट लॉस करना है मैंने देखा, लेकिन वेट लॉस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वॉकिंग करनी पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, डाइट प्लान फॉलो करने पड़ेंगे। अब जब वो चीजें और स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे तब आपकी जिंदगी में कुछ बदलेगा, नहीं तो देखने से, सुनने से, करने से ही फर्क पड़ेगा, बाकी नहीं। सो प्लीज बी सीरियस। थैंक यू। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ब्यूटीफुल चैप्टर रिलेशनशिप। ओके, चैट बॉक्स में भी आप हाँ ना जवाब देते जाइए, हो सके तो पॉसिबल हो तो वीडियो ऑन रखिए ताकि आपकी सीरियसनेस बनी रहेगी, और हाँ ना का जवाब देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और साथ साथ में जैसे मैं बुक ओपन रहता है तो आप लोग भी उस चीज को पढ़ते जाइए ताकि आपको समझ में आए। जहां पे आप लोगों को कुछ भी डाउट है, चीज को नोट कीजिए, बुक पेन ऑलवेज अपने साथ रखिए ताकि आपका डाउट के लिए मतलब कहीं कोई जगह नहीं बचे। और जो भी ये बुक बोलती जाती है, अगर आपको कोई डाउट है तो वापस से उन चैप्टर को पढ़िए। बुक की पीडीएफ आप सब लोगों के साथ शेयर की गई है, उनको पढ़ते रहिए। और हाँ, मैं भी आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, हर रोज मैं भी अपना काम, अपना होमवर्क आप लोगों के साथ साथ ईच एंड एवरी डे मैं भी सेम चीजों की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो प्लीज होमवर्क इज वेरी 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 कंपल्सरी। हाँ, तो बुक रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आप नॉमिनेट कर सकते हैं चैट बॉक्स में कौन बुक रीडिंग। हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके, यस, आई एम विजिबल ऑल्सो। यस, सो बुक कौन रीड करेगा? आप खुद को अनम्यूट कीजिए। मैम मैं करूँ क्या? आपका नाम? वैशाली। हाँ वैशाली जी, पढ़िए। अभी फर्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे। ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, एक ब्यूटीफुल बुक रखी है, उसमें आप ऑब्जर्व कीजिए क्या क्या दिख रहा है। यहाँ पे 2 पिक्चर रखी हुई है, टेबल है, पेन है, डायरी है, और उसमें कुछ पुरानी यादें हैं, कुछ फोटोज हैं अबाउट, वो सारी चीजें हैं। तीसरा दिन जादुई संबंध। हाँ जी, पढ़े कल्पना जी। हेलो कल्पना जी। मैं पढ़ूं मैम? हाँ जी, पढ़िए। हेलो, मैं पढ़ूं मैम? हाँ जी, स्टार्ट कीजिए।
नीचे गया। वैशाली जी, आप अनम्यूट हो, पढ़िए। शारदा जी आप पढ़िए, आप अनम्यूट हैं। हाँ मैं पढ़ लूं। आप तीसरा पढ़िए, दिन, आपको बोल रहे हैं, आप पढ़िए। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ स्पर्श और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ और वह उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। ओके जी, तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें, सबसे पहले तो आप संबंध से क्या समझते हो। संबंध मतलब रिलेशन, संबंध जिसके साथ हमारा जुड़ाव होता है या हम बंधते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं उसे कहते हैं संबंध और रिलेशन। तो संबंधों का जुड़ना ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं होता। इस दुनिया में कुछ भी कॉन्सिडेंस नहीं है, कुछ भी होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। संबंध जुड़ने का भी कहीं ना कहीं कोई रीजन है। किसी से आपका कुछ रिलेशन है, कुछ लेना कुछ देना, कोई ऋण है जिसे चुकाना, मतलब संबंधों के पीछे भी बहुत बड़ा मतलब कोई ना कोई एक रीजन होता है। कल्पना करें कि आप इस दुनिया में रहने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं और कोई है ही नहीं, तो मतलब आपका रिलेशन कैसा होगा किसी के साथ। अगर कोई है ही नहीं तो आप किसी से झगड़ा करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, आपको किस चीज से खुशी होगी? करने के लिए होगा ही नहीं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की इच्छा नहीं होगी। अगर हम कोई भी बनाते हैं तो वो पेंटिंग कोई क्यों बनाता है कि लोग उसे देखे, उसे अप्रिशिएट करे, उसके बारे में तारीफ करे, पेंटिंग से कुछ समझे। अगर कोई उसे देख ही नहीं सके तो पेंटिंग बनाने का मतलब क्या? किसी तरह की संगीत का सृजन करने में भी क्या तुक है? अगर संगीत किसने बनाया तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो संगीत का मतलब क्या? तो वैसे ही रिलेशन, अगर आप किसी भी चीज का आविष्कार करने में भी क्या तुक है अगर कोई उस आविष्कार का प्रयोग ही ना करे, उसे उपयोग में ना ले पाए। तो किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने का भी क्या रीजन? कोई कारण ही नहीं होगा, ना कुछ भी नहीं होगा अगर जीवन में संबंध और रिलेशन ना हो तो हर चीज वैसी ही होगी, भले आप नई जगह जाओ या पुरानी जगह जाओ, आपके जीवन में ना तो कोई आनंद होगा और ना ही खुशी। तो संबंध और रिलेशन से हमें खुशी, आनंद, दुख, तकलीफ, चैलेंजेस, अप डाउन, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें मिलती हैं।
दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आप अपने जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। यहाँ पे नोट कीजिएगा, खुशी, अर्थ और उद्देश्य। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर या किसी और चीज पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट और बिगेस्ट प्रभाव डालते हैं। तो अभी उन संबंधों को, उन ब्रेकडाउन कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? तो उस सबसे बड़ा रीजन है जजमेंट। देखेंगे इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता की सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो अभी तक जो रिलेशन आपको रोक रहे थे, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में लेके जाते थे, मैं नहीं, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं, कोई तो मुझे समझता ही नहीं, उसके साथ अभी जुड़ी हूं तो मुझको जिंदगी काटनी ही है, मतलब रिलेशन आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं। और कृतज्ञता की जादुई शक्ति से आप इन्हें आज अभी इसी वक्त के बाद बदल सकते हो। आपका जीवन जादुई ढंग से आप बदल सकते हो। देखेंगे कैसे, आगे पढ़े। हाँ, विज्ञान में अब अतीत के महान मनीषियों के आपका नाम वैशाली जी? नहीं, सागा। कुछ ब्रेक हो रही है मुझे भी या सब लोगों को लग रहा है आवाज में ब्रेक हो रही है आवाज? यस नो चैट बॉक्स में डालिए। आपका शायद नेट इश्यू है कुछ। और कोई है जो रीड करना चाहेगा? ओके, समर्थ, हाँ जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 न्यामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर न्यामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। मतलब क्या, समझे और सोचे। विज्ञान अब अतीत के, मतलब अपने पुराने जमाने, संत महात्मा लोग जिन्होंने बहुत बड़े बड़ी खोजें की, ढूंढा अध्यात्म, ये सब रिलेशन कैसे क्या, तो आज वो विज्ञान अतीत के उन महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि, मतलब पूरी तरह हाँ साइंटिफिक है, उसका पुष्टि कर रहे हैं। शोध और अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं। तो जो लोग थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया बोलते हैं, अप्रिशिएशन करते हैं अपने रिलेशन में, लोगों को उनका क्रेडिट देते हैं, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, उन्हें समझते हैं और अपनी फीलिंग्स उनके साथ जाहिर करते हैं कि हाँ आपने मेरी जिंदगी में ये, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। तो वो लोग, उन्हें कृतज्ञता जादू के द्वारा, मतलब सबसे शक्तिशाली शक्ति के द्वारा वो बहुत कुछ मिलता है बदले में। तो लेना और देना सृष्टि का नियम है। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो पहले देना पड़ता है और जैसा चाहिए वैसा देना पड़ता है। आप किसी को कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो पहले अच्छा देना सीखिए। तो जब परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है,
लेकिन शोध अध्ययनों में ये सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा है कि किसी दूसरे के व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, ईच एंड एवरी कंप्लेन, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक। अभी वैचारिक और शाब्दिक का मतलब क्या? मतलब हाँ, किसी के बारे में हमारे मन में कुछ कंप्लेन्स है, हम उसे बोलते नहीं, लेकिन मन ही मन में हम कितना कुछ बोलते, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे ये तो वैसा ही है। तो भले आपके मुंह से वो शब्द ना निकले, लेकिन आपकी वाइब्स, आपकी तरंगे, ऊर्जा वो सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचती है, बिल्कुल पहुंचती है। कैसे? अभी ये एक बहुत बड़ा साइंस है, वो हम समझेंगे आगे। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के बारे में सोचते हैं और इमीडिएट उसी का फोन आ जाता है। एक कहावत है ना, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मतलब आप जैसा सोचते हैं वो तरंगे, वो वाइब्स कहीं ना कहीं सामने वाले पर्सन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, और हाँ, उसे पता भी चलता है। इसके पीछे कुछ कनेक्शन है। जैसे अपना मोबाइल देखिए, मोबाइल एग्जाम्पल, मोबाइल में एक बटन दबाया और कहीं किसी और जगह पे सामने वाले को फोन लगता है, हम उससे बात कर पाते, बीच में कोई कनेक्शन वायर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो तरंगे, वाइब्रेशन वो काम करती है। कैसे काम करती है, इसके पीछे का साइंस क्या है? उसी तरह सृष्टि और ब्रह्मांड हमारी सोच और हमारी सोच की एनर्जी, वाइब्रेशन, तरंगों में काम करता है। तो ये कनेक्शन रहता है लोगों के बीच में। और कृतज्ञता की शक्ति और भावना की प्रैक्टिस के बाद आप जब कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करोगे तो एकदम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में वो तरंगे कैसे सामने वाले इंसान पर असर डालेंगी, हम देखेंगे। तो आगे, प्रत्येक शिकायत चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। मतलब ब्लेसिंग, आप उसके बारे में क्या फील करते हो, वो काउंट 10 ब्लेसिंग। यहाँ पे एक फॉर्मूला है 1:10 का। आप जस्ट अ सेकंड, हर शिकायत के बदले में अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो उस संबंध का ह्रास होने लगेगा। वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। तो हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 है तो मतलब 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10। 1:10 का फॉर्मूला यहाँ पे काम आता है। क्यों, ये हम आगे देखेंगे। हाँ जी, आगे पढ़े। हेलो रीडर, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, यह आपको भी पूरी तरीके से बदल देती है। आपका स्वभाव चाहे इस वक्त जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। 101%। एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो आप चिढ़ महसूस करते थे वह गायब हो जाएगी मैजिक से। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वो ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उनकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं अनकंडीशनली और जब कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन्हें बदलेंगे नहीं, वो जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होगी। आप उसकी आलोचना, उसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में हम अक्सर कंप्लेन किया करते थे।
कंप्लेन करना है या शुक्राना करना है, चॉइस इज योर। किसमें आपका ज्यादा फायदा है और किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को बदलना है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो कौन से खजाने और कैसे? तो क्या अभी हम जीवित नहीं हैं? जिंदा तो हैं, लेकिन कैसे? कंप्लेन जोन में या शुक्राना जोन में, पॉजिटिविटी में या नेगेटिविटी में, उजाले में या अंधेरों में। तो जब हमारा हृदय कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है, इस ब्रह्मांड से शक्ति का इस्तेमाल करता है, तब जब हम इसके प्रति अवेयर होते हैं, तभी उन्हीं पलों में हमें जीवित कहा जा सकता है। और जब हमारा हृदय हमारे खजानों मतलब हमारी ब्लेसिंग के बारे में, हमें जो मिला है उन सारी चीजों के बारे में चेतन और अवेयर होता है, तब हमें हर वो चीज मिल सकती है। थॉर्नटन वाइंडर 1975 लेखक और नाटककार। ओके, आई एम ऑडिबल? हाँ ना? यस मैम। ओके, हमने आंसर किया। हाँ रीडर, आप अनम्यूट कर पा रहे हो खुद को? तो आगे पढ़े। प्रशांत गर्ग जी, समर्थ जी, नो मैम। ओके, करना है अभी मेरे को। सेजल जी। हाँ जी सेजल हेलो। जी, आप पढ़िए। हेलो हेलो मैम, सेजल जी। बाबू हम ऑनलाइन कर रहे, बाबू हाथ जोड़ के हेलो प्लीज, बाकी सब अनम्यूट हो जाइए, म्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ जी पढ़िए, आप स्टार्ट कीजिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतनी ही कृतज्ञ हो जितने की वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसीलिए शब्दों की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि जब भी आप किसी के बारे में कंप्लेन करते हैं तो दरअसल में आप अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। सृष्टि का नियम है, मतलब हम जैसा किसी के लिए सोचेंगे वैसा हमारे साथ होता है। अगर हम कोई फसल बोते हैं तो वो फसल के बीज जैसे होते हैं, हमको वही चीज मिलती है कि नहीं? हाँ ना? चैट बॉक्स में डालिए। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अगर आपको आम चाहिए तो आम की फसल, आम के बीज आपको बोने पड़ेंगे, बबूल के नहीं। और बबूल के बोए तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको आम मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से आप अपने लिए कैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो, वैसा ही सेम व्यवहार आप दूसरों के साथ करना स्टार्ट कीजिए और रिजल्ट मैजिकल है। देखिए, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। तो आज का दौर उससे स्वयं अपने जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है, क्योंकि वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितना कि आप पाना चाहते हो।
जितने कि वे स्वयं है। आपका हर करीबी व्यक्ति जो आपसे संबंधों में जुड़ा, आपके माता पिता, आपकी पत्नी, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके दोस्त, रिलेशन वाले सारे लोग, हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो उसी तरीके से आपके वर्तमान स्वरूप से आप जैसे हैं, आप वैसा ही उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और उन्हें कृतज्ञता आवाज आ रही? का इस्तेमाल करके उनका अप्रिशिएशन और प्यार आप उनसे जताइए और बताइए। हाँ, आगे बढ़े। जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे वही अधिक अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप होने के कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज का जादू अभ्यास मतलब मैं नहीं, ये बुक बोलेगी, जो होमवर्क बोल रहा है वो कंपलसरी है करना। तो आज का अभ्यास होमवर्क लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके संबंध कैसे हो, एट प्रेजेंट में आपकी परिस्थिति कैसे ही हो, कितने भी बड़े ब्रेकडाउन हो, आप आपस में बात नहीं करते हो, किसी भी तरीके से अगर आपको उन्हें अच्छा बनाना है, तो अभ्यास के बाद वे संबंध कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, सामने वाले व्यक्ति में क्वालिटीज देखते हैं, उसके अच्छे गुण देखते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता के अचूक जादू होते हुए देखेंगे। आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने समृद्ध हो जाएंगे, जितना कि आपने पहले कभी सोचा नहीं था या आपने कभी पहले इससे महसूस किया था। मैजिकल तरीके से बदल जाएंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। अब बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले यह उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हास्य बोध, आंखों मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। आज का जादुई अभ्यास, कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। मतलब आप किनके साथ आज अपने रिलेशन को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि फर्स्ट उन्हें ठीक करना है, ऐसे करीबी 3 संबंधों को चुने। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता को चुन सकते हैं, फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार, बहन को भी चुन सकते हैं। आप अपने अच्छे मित्र, दादी, चाचा को भी चुन सकते हैं। कोई भी संबंध जिनमें आप जादुई रिजल्ट चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति को चुने। उनकी आपको फोटो लेना है। फोटो में आप भी उनके साथ हो सकते हो, या सिर्फ उनका फोटो या तस्वीर आप चुन सकते हो। तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचे, मतलब सामने वाले रिलेशन में क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां, उसकी खूबियां ऐसी कौन सी है जिनमें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसके गुण कौन से हैं। आप उनके धैर्य, सुनने की योग्यता, एग्जाम्पल यहाँ पे काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखें, मुस्कान, दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं।
ऐसे जब आप ढूंढने बैठोगे और खूबियां ही मतलब कंप्लेंट्स के लिए कोई जगह नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबियां ढूंढनी है। हो सकता है उनमें हजारों आपको लगता है कि कंप्लेन करने के लिए, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ खूबियां ढूंढनी है। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिन्हें उन व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। आप वह समय भी याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ जी, आगे बढ़े। सेजल जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। उस व्यक्ति के बारे में 3 चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं। इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियां की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आपका आवाज ब्रेक आप मुझे हमेशा पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद। तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में रुकिए। उस व्यक्ति के बारे में आप किन चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। आपको फील करना है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको ढूंढना है। और दिन में इसके बाद उसकी तस्वीर के सामने की कोशिश कर। सेजल जी। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। आज का जादुई अभ्यास, कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने। मतलब आप किनके साथ आज अपने रिलेशन को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फर्स्ट उन्हें ठीक करना है, ऐसे करीबी 3 संबंधों को चुने। आप अपनी पति, बेटे, पिता को चुन सकते हैं, फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार, बहन को भी चुन सकते हैं। आप अपने अच्छे मित्र, दादी, चाचा को भी चुन सकते हैं। कोई भी संबंध जिनमें आप जादुई रिजल्ट चाहते हो, तो ऐसे व्यक्ति को चुने। उनकी आप हो सकते हो या सिर्फ उनका फोटो या तस्वीर आप चुन सकते हो। तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचे, मतलब सामने वाले रिलेशन में क्वालिटीज क्या क्या है, उसकी सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां, उसकी खूबियां ऐसी कौन सी है जिनमें आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं, उसके गुण कौन से हैं। आप उनके धैर्य, सुनने की योग्यता, एग्जाम्पल यहाँ पे काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखें, मुस्कान, दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ऐसे जब आप ढूंढने बैठोगे और खूबियां ही मतलब कंप्लेंट्स के लिए कोई जगह नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी खूबियां ढूंढनी है। हो सकता है उनमें हजारों आपको लगता है कि कंप्लेन करने के लिए, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ खूबियां ढूंढनी है। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिन्हें उन व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। आप वह समय भी याद किया, सहारा दिया। हाँ जी, आगे बढ़े। सेजल जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए आप। उस व्यक्ति के बारे में 3 चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं। इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके
उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियां की सूची बनाए तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाए और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक हाँ, भी दिखाई दे रहा है। तो 5 खूबियां आपको उस व्यक्ति के बारे में चुननी है। सबसे पहले इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन और नोटबुक लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर को देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ में यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। धन्यवाद, उसका नाम जैसे सेजल जी, क्योंकि आपने आज बुक रीडिंग किया। क्या उस बुक रीडिंग से मतलब बुक रीडिंग से इतने लोगों को फायदा हुआ, थैंक यू। तो इस तरीके से आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। उनका नाम, क्या और क्योंकि बहुत क्लियर होना चाहिए। जब आप 3 लोगों की सूची बना ले तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां उन्हें आप अक्सर देख सके। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम ले, जैसे धन्यवाद है। आपको उसमें फीलिंग भी लानी है, इमोशन भी लाना है और दिल से महसूस करना है। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या अपने जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, हालांकि यह पुस्तक इस लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहे तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा, मैजिक से, जादू से। हाँ, बट करना बहुत ही कंपलसरी है, जैसा कि ये बुक बोलती है। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध।
किस तरीके से करना है प्लीज नोट डाउन कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर नियामत के अंत में। और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें, शुक्राना, धन्यवाद, आभार महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधियों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उनका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस के, अभी ऑडिबल हूं मैं? यस यस। ओके, अभ्यास नंबर 5 पॉइंट। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पे रखें जहां पे आप अक्सर उन्हें देख सकें। उन तस्वीर को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 करें। थैंक यू। हाँ जी, सो आज का चैप्टर कंप्लीट, आपका होमवर्क दिया गया है, कंपलसरी इसे करना है। और अभी आप फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मतलब ये पूरी मीटिंग का शुक्रिया। सारे लोगों ने इतने ये मैजिक की लाइफ में आ चुका है। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट। हाँ, अब आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोमल जी, हाँ जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। कोमल जी अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम जो 5 बातें लिखना है, थर्ड जो नंबर है, थर्ड इसमें वो 5 बातें लिखना है, वो कैसे एग्जाम्पल थोड़ा बताएंगे? संबंधित कृतज्ञ है तो इसमें जैसे कौन सी बातें मैम लिखना चाहिए? हाँ जी कोमल जी अभी बोलिए, आई एम ऑडिबल? जी मैम। हाँ जी बोलिए मैम। जो आपने बोला है जनरल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखे जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं, इसमें कैसे बातें लिखेंगे मैम? हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल अभी बताया ना। हम आवाज कट रही थी आपकी। अभी सुनाई दे रहा है? जी मैम। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी आपको चुनना है। उस तस्वीर सामने रखते हुए अपने जर्नल में कंप्यूटर पर 5 बातें, मतलब जर्नल डायरी या जो भी आप जिसमें नोट डाउन कर रहे हो, उसमें उस व्यक्ति के लिए आपको सबसे अधिक वो लिखना है, मतलब उसकी क्वालिटीज के बारे में लिखना है। उसमें क्या क्या खूबियां है, किस लिए आप उन्हें पसंद करते हो। ठीक है। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। मंजू जी बोलिए। मंजू जी। हाँ। ओके मंजू जी। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल नहीं आ रही है। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे ये जो 10 नियामतें लिखनी है, उसमें हम किसी में कोई चीज डेवलप देखना चाहते हैं, वो भी लिख सकते हैं?
नहीं, नियामतों में तो आपको ब्लेसिंग मतलब जो मिला है वो लिखना है। आप किसी में क्या चाहते हो वो तो आपका ड्रीम हो गया, आपका सपना हो गया कि आप रिलेशन में क्या अच्छा करना चाहते हो। हाँ, तो ये ड्रीम किस में लिख सकते हैं? ड्रीम लिस्ट जो फर्स्ट डे 0 में बताया गया था कि आप सपना क्या है, आप क्या ओके आपको पूरा मैम, आपकी आवाज बिल्कुल लिखना पूरा है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से नहीं हो, ये चीजें आप आपकी किसी से क्या चाहते हो, चीजें आपको ड्रीम लिस्ट में लिखना है। मंजू जी, ओके ओके ओके, मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन? मैम जी, आप चेक कीजिए अपना नेटवर्क एक बार। और वन मोर थिंग, आज थोड़ा नेट का इशू है, पता नहीं, सो मच ग्रेटिट्यूड दीजिए उस चीज के लिए भी कि हाँ नेटवर्क हो जाए। और जो ग्रुप बनाया गया है हमारा, उसमें आप अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, अपनी शेयरिंग, आपको क्या क्या रिजल्ट आया वो सारी चीजें आप शेयर कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वहां पे पूछ सकते हो, तो वहां पे भी हमको बताइएगा। आपको रिजल्ट क्या आ रहा है वो भी आप शेयर कर सकते हो। इस सेशन से आपने क्या सीखा, ऐसे 3 बातें आपको वहां पे शेयर करना है, आपके टेक अवे आज के सेशन का। तो वो सब आपको ग्रुप पे शेयर करना है, ओके। और जिसने अभी क्लास ज्वाइन की है या वो लोग इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो आप जाके वो प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। तो किस तरीके से ड्रीम लिखना है, ड्रीम लिस्ट लिखना है, ब्लेसिंग लिखनी है, नियामतें लिखनी है, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एवरीडे का होमवर्क भी आपको ग्रुप पे सेंड किया जाता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ओके, हाँ मंजू जी बोलिए, आपका कोई क्वेश्चन है? अनम्यूट कीजिए खुद को। मुझे पूछना है। हाँ प्रमिता जी बोलिए। मैं पूछूं ये स्टोन यूज है? सॉरी, ये स्टोन मेरे पास है, ये पत्थर, हाँ तो ये वर्थ दिखाई है? नहीं दे दिखाई नहीं दे रहा है। पत्थर भी होमवर्क में आपको बताया गया है और ग्रुप में भी शेयर किया गया है कि कैसा चाहिए, स्टोन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, आपकी हथेली में आए वैसा होना चाहिए, वो पकड़ के आपको खुशी महसूस हो वैसा होना चाहिए। ये वाइट मार्बल का है? नो प्रॉब्लम, आप ले सकते हैं। थैंक यू। हाँ तृप्ति जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप, नंबर बताइएगा प्लीज। देखिए चैट बॉक्स में नंबर शेयर किया गया है, अगर आप लोग ग्रुप में नहीं हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप भेजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां पे सारे सभी कुछ आपको अवेलेबल होगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? तो आप हैंड राइज करके पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन, थैंक यू। सो हम ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे आज के सेशन के लिए। आज का जो नया ज्ञान हमको मिला, हमारी लाइफ चेंजिंग नॉलेज, और इस सबसे पहले मैजिक बुक के लिए हाथ जोड़ के सब लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू वो शक्ति, थैंक यू मैजिक बुक, उस सारी चीजों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेट का जो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है, अपने सपनों की दुनिया को पाने के लिए तैयार है। आप सभी का भी शुक्रिया इस कॉल पे आने के लिए और कुछ स्टेप लेने के लिए, और उन सभी रीडर्स का जिसने आप बुक रीडिंग की ब्यूटीफुल तरीके से, उन सभी रीडर का भी थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।